जय भारत। न्यायमूर्ति बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जाते समय जो एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी और सभी उच्च न्यायालय के डिसीजन को, यानी उनका मॉरल डाउन किया उच्च न्यायालय के जजेस का। ये करने का मकसद क्या था? मैं बड़े नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि कार्यकारिणी हो, न्याय संस्था हो या जनप्रतिनिधि हो या जो भी देश में खाते पीते हैं लोग, परजीवी है, उनको ये याद रखना चाहिए कि हमारी सैलरी सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों के पसीने से और खून से आती है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य माँ बाप की तरह, यानी माँ बाप के जैसा मन होता है वैसा मन ये जनता के लिए हमारा होना चाहिए। 7 साल के सुप्रीम कोर्ट के हम इतिहास देखेंगे। पहले भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन ये 7 साल में जज कहता है मोदी युग पुरुष है, महान है, कोई कहता है मनुस्मृति के तहत राज्य होना चाहिए, कोई कहता जजेस, जब तुम संवैधानिक पद पर बैठते हुए शपथ लेते हो तो मैं सभी भारतीयों को बार बार कहता हूँ कि दुनिया के गरीब सिर्फ पूंजीवादियों से लड़ रहे हैं। फर्क देखिए, और भारत के गरीबों को पूंजीवादी और मनीवादी ये 2 शत्रु से लड़ना है। मनुवादी सभी की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आज तो जनप्रतिनिधि रहे नहीं, वो सब धन प्रतिनिधि है। तो आपने जब दिहाड़ी मजदूर पैदल चल रहे थे, करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे, आपके सामने पिटीशन आया, आपको अटॉर्नी जनरल ने बोला कि नहीं कोई चल नहीं रहा। जब सब दुनिया देख रही थी लोग चल रहे, आपने भी कहा कि वो कोई चल नहीं रहा है, मान लिया उनका और सरकार के प्रोटेक्ट किया। 370 है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, कई केसेस ऐसे हैं कि जिनमें डिसीजन देके आपका इतिहास कर सकते थे। आप क्या इंपोर्टेड मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, आप क्या सरकार के हेलीकॉप्टर से कहीं जाते हैं, क्या बात है, सरकार से दोस्ती बढ़ाते हैं। और ये परसों का जो डिसीजन था आपका, ये किसका फायदा होने वाला था इसमें आपने ऐसा, सभी जजेस को मैं विनती करता हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन सभी जजेस को मैं मैजिस्ट्रेट टू सुप्रीम कोर्ट जजेस विनती करता हूँ कि आपके तरफ जनता का देखने का रवैया बहुत अलग है। आप उनके माता पिता हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती कि आप ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे आप उनके दुश्मन हैं और उन्हीं के खून पसीने पर आपके बच्चे, बाल बच्चे, आपकी सैलरी, आपका ऑफिस सब चलता है। तो आप कब समझेंगे कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं और किसके पैसे से कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलने को बहुत है। अरे तुम बजरंगी को बेल देते हैं, तुम कर्नल पुरोहित को बेल देते हैं, तुम प्रज्ञा ठाकुर को बेल देते हैं, तुम क्या कर रहे, क्या नहीं करते? बाबरी मस्जिद, जिन लोगों ने आपका अपमान किया, जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन लोगों ने कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, उनको आप बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट की जमीन देते हैं। आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और ये करते हुए एक भी बार आपने कभी गरीबों के लिए एक लफ्ज कोर्ट में बैठ के उनके हित में किया है, कुछ काम किया है? मैं सभी जजेस को विनती करता हूँ, सभी जजेस फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, यदि आप अपना दायित्व निभाएंगे तो कोई भी सरकार हम लोगों के साथ दादागिरी नहीं कर सकती। कोई भी सरकार
जो आज नंगा नाच चला, इतना नंगा नाच नहीं कर सकती। हमारे आदर्श थे कृष्णा अय्यर, चिन्नप्पा रेड्डी, D.A. देसाई, जस्टिस P.B. सावंत, क्या जजेस थे। रात दिन समाज का विचार करने वाले जजेस थे। और भी कई नाम मैं गलती से नहीं लिया तो मेरी वो गलती होगी, लेकिन मैं जो जानता हूँ, मैं खुद जब जस्टिस कृष्णा अय्यर, फजल अली और एक तीसरे जज थे, उनके सामने मैं अपेयर हुआ तो क्या बर्ताव था उनका, क्या उनकी लैंग्वेज थी, क्या उनकी भाषा थी। लेकिन मेरी वो केस उनके सामने न चले, इसका प्रयास कई मनुवादी संगठनों ने किया। वो मानवत मर्डर ट्रायल्स थी और एक मनुवादी जज के सामने वो लाई, जस्टिस चंद्रचूड़। इन्होंने क्या कहा, केस शुरू होते ही कहा, ओ दैट इल फेमस मानवत। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यू आर देयर, वी आर ट्रीटिंग यू एज ईश्वर, माता पिता। आपको क्या करना है, इल फेमस है या फेमस है, यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्ड। तो ऐसे कई किस्से हैं। मैं जब हाईकोर्ट में था तो आपके कई जजेस के घर में गोलवलकर के फोटो थे। तो गोलवलकर की आइडियोलॉजी क्या मालूम है कि सभी भारत के लोग सिर्फ 2 जून के रोटी के मालिक है, 2 जून के रोटी के मालिक है, बाकी आपको कोई अधिकार नहीं। क्या ये आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से, इलेक्टेड प्रतिनिधि के माध्यम से, या ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से? आप फिर हमें हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। बोबड़ी जी, आप गए पर जाते समय भी शोभा करके गए, ये आपको शोभा नहीं देता। लोग कंटेम को डरते इसलिए बोलते नहीं, हम तो जेल को डरते ही नहीं। हम ना जेल को डरते हैं, ना पुलिस को डरते हैं, ना मरण को डरते हैं। ये कब से? जब से मैंने न्यायमूर्ति पद का रेसिग्नेशन दिया और सामाजिक कार्य करना शुरू किया, तब मैंने पहली शपथ ली थी और लोगों को भी दिलाता हूँ ये शपथ कि हम ना पुलिस को डरेंगे, हम ना जेल को डरेंगे, ना मरने को डरेंगे। हम संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से, सत्य के मार्ग से हम बोलते रहेंगे। जय भारत।